देखो आज का चैप्टर पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद कौन सा युग आया? वैदिक युग आया। वैदिक युग जो है, वैदिक युग को दो भाग में बांटा गया है। एगो ऋग वैदिक युग, ठीक है, ऋग वैदिक युग, और एक तो जो है उत्तर वैदिक युग। ठीक है, ऋग वैदिक युग में जो है, ऋग वैदिक युग का जानकारी जो है ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि वैदिक युग, जिस युग में वेद का रचना हुआ ना, उसी को क्या बोलते हैं? वैदिक युग बोलते हैं। वेद जो है चार गो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग सबसे प्राचीन, इस चारों वेद में सबसे प्राचीन कौन? ऋग्वेद है। ठीक है, इसका जो है रचना का काल जो है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, ईसा पूर्व के मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इस सब वेद का रचना जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है इसमें 10 गो मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 गो मंडल है, जिसमें से 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है, और 7वां मंडल जो है, 7वां मंडल में चर्चा है कि 10 गो राजा मिल करके एक राजा से युद्ध किया था। ठीक है, 10 गो राजा मिल करके एक राजा से युद्ध किया था, और वो एक राजा जो है जीत गया, है ना। तो उस राजा का नाम था सुदास, है ना। युद्ध हुआ था परुष्णी नदी पर। परुष्णी नदी पर हुआ था। और कौन जीता था? सुदास जीता था। किसको? 10 गो राजा को हरा करके। तो इसीलिए इसको बोलते हैं दसराज युग, है ना। इसका चर्चा किस में है? 7वां मंडल में है। भगवान सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। और 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है। पुरुष सूक्त मतलब कि एगो पुरुष, इसमें 10वां मंडल में दर्शाया गया है। एगो ब्रह्मा जी के आकार मूर्ति में जो है सो कि उसे दर्शाया गया है कि मस्तिष्क से जो है जन्म हुआ है ब्राह्मण का, है ना। जो ब्रह्मा जी हैं उनके मस्तिष्क से जन्म है किसका? ब्राह्मण का। भुजा से, हाथ से जन्म है किसका? क्षत्रिय का। और जांघ से जन्म है किसका? वैश्य का। और पैर जो होता है उससे जन्म है शूद्र का। ठीक है, ये इसका चर्चा किसमें है? 10वां मंडल में है, पुरुष सूक्त की चर्चा। ठीक है, अच्छा, ऋग वैदिक काल में जो है, ऋग वैदिक काल में समाज जो है पिता प्रधान था। पिता प्रधान कहने का मतलब है कि परिवार का बड़ा छोटा ऊंचा नीचा जो भी फैसला होता था सब कौन करता था? घर के पिता करते थे, है ना। एक ऋग्वेद में एक चर्चा है कि एगो किसान के लड़के का, किसान का ऋषि मुनि के लड़का का जो है सो कि लड़का से गाय हेरा गया। ठीक है, तो गाय हेरा गया, तो उस गाय हेराने के सजा में उसका बाप क्या किया? अपना बेटा के दोनों आंख भोंक दिया, छोड़ दिया। ठीक है, उसका चर्चा किस में है? ऋग्वेद में है। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद का, है ना, अच्छा, हर वेद को पढ़ने के लिए, है ना, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, है ना, सारा वेद जो है इस 4 भाग में बटा हुआ है। जैसे किताब में चैप्टर होता है ना, चैप्टर, किताब की कोई भी किताब कैसे बटा होता है? चैप्टर में, है ना। इतिहास का किताब है तो ये भी चैप्टर में बटा है। वैसे ही ये वेद सब जो है ये सब इस 4 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और
उपनिषद। सबसे लास्ट भाग कौन है? उपनिषद। यह जो है दर्शन से संबंधित है, दर्शन से, दर्शन शास्त्र से ये उपनिषद। ठीक है। ऋग्वेद में जो है सूक्त, उसकी संख्या जो है 1028 है। सूक्तों की संख्या कितना है? 1028 है, जिसमें से 11 गो जो है, 11 गो सूक्त बालखिल है, बालखिल सूक्त। और 1017, 11 को हट गया तो कितना बचा? 17 ही ना बचा। 1017 जो है अन्य सूक्त है, लेकिन बालखिल कितना है? 11 गो है। अच्छा, ऋग्वेद आपका हो गया खत्म। अब आइए, अच्छा, इसको ऋग्वेद को जो पढ़ता है, जो भी इसको अध्ययन करता है, जो पढ़ता है, उस व्यक्ति को होता कहा जाता है। ठीक है, होता। अब आइए यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद जो है 2 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, आप देखिए, पढ़िएगा लूसेंट में, चाहे किसी भी किताब में, कि कौन सा पुस्तक, जो कौन सा वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है ना, माने कि कहानी के रूप में भी और कविता के रूप में भी। तो गद्य और पद में कौन सा वेद लिखा गया है? तो यजुर्वेद। ठीक है, अगर वेद करके संख्या दिया रहेगा तो यजुर्वेद। लेकिन यजुर्वेद भी 2 भाग में है। ठीक है, यजुर्वेद है, एक तो है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद 2 भाग में है। एगो है शुक्ल यजुर्वेद, और एक तो है कृष्ण यजुर्वेद। यही जो है गद्य और पद दोनों में लिखा है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद जो है पद में नहीं लिखा है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा है। ठीक है, ये जानकारी के लिए बता दिए हैं। अच्छा, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का जो उपनिषद है, उसका नाम है ईशो उपनिषद। ईशो उपनिषद। ठीक है, और काठक उपनिषद, काठक उपनिषद जो है, या काठ उपनिषद, इससे कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, कृष्ण से। और शुक्ल से जो है जैमिनी संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, लेकिन जब रहेगा कि कौन सा यजुर्वेद गद्य पद में लिखा गया है, तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। अब आइए सामवेद। सामवेद में जो है, सामवेद को जो है संगीत का वेद कहा जाता है ना, गाना उना जो होता है, इस सब का जो है ज्ञान, सबके बारे में, है ना। यज्ञ संबंधित जो गाना होता है, अरे यज्ञ में जैसे कि शादी ब्याह होता है, ब्याह के गाना अलग है कि नहीं है? श्राद्ध के भी गाना है, अलग है, श्राद्ध के गाना अलग है, सूख के गाना अलग नहीं है, सूख के गाना अलग है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ठीक है, बाबुल का घर छोड़ ये हुआ ब्याह के घर। आज मेरे यार की शादी है, शादी का हुआ शादी खुशी का मान लीजिए। आके कोई मर जाता है तो कौन गाना गाएगा? चमार होगा ना ना चिट्ठी लगोई जी, चिट्ठी में कोई हटाओ सब। चल, सामवेद जो है, सामवेद गद्य और सॉरी संगीत से संबंधित है ना। सामवेद जो है, कहेगा कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। अब आइए अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, इसमें जो है जादू टोना के चर्चा है ना। भक्तई उक्तई जो देख रहा है आजकल, जादू टोना या किसी प्रकार का सांप काट लिया, है ना, जो भी औषधि का ज्ञान वान होता है, उस सब का चर्चा किसमें है? अथर्ववेद में है ना। तो सबसे अंतिम वेद भी कौन है? अथर्ववेद है
है ना। अथर्ववेद का जो एक ब्राह्मण है इसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। इसी ब्राह्मण में जो है आपके बिहार के बारे में सबसे पहले चर्चा मिलता है ना। बिहार के बारे में सबसे पहले चर्चा किसमें मिलता है, इसी में मिलता है। अब तो ये सब समझ लिया वेद के बारे में, ठीक है। अब जब ये वैदिक युग चल रहा था, ठीक है, वैदिक युग जब ये सब चल रहा था तो उस समय आदमी क्या खाता था, है ना, कैसे रहता था, औरत सब रहती थी तो औरत सब क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, वो सब के बारे में समझ लीजिए। व्यक्ति जो है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या बोले थे कि आदमी जो है नगर में रहता था, है ना, नगरीकृत था, है ना। उसका जो परिवार जो था मात्र सत्तात्मक था, मान कि माता का जो है कि उसमें फैसला होता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, वैदिक युग में क्या होता है कि व्यक्ति जो है पशुपालक हो गया, पशुपालक हो गया व्यक्ति, है ना। पशु चराना मेन पेशा बना दिया, है ना। और खास करके इसका वैदिक युग में सबसे जो पवित्र पशु था उसका नाम था गाय, ठीक है। गाय को वो लोग अघन्या कहता था, गाय को क्या कहता था, अघन्या, है ना, न मारने योग्य, ठीक है। गाय के चक्कर में देखा था जे विश्वामित्र अपना बेटा के आंख फोड़ दिए। अच्छा, और जो भी युद्ध होता था इस समय वो सब जो है गाय के लिए युद्ध होता था, है ना, गाय के लिए ही युद्ध होता था। और लोग जो है कबीलाई रूप से रहते थे, जैसे कबीला सब के ना रहता है वैसे लोग रहता था वैदिक युग का लोग, ठीक है। वैदिक युग में यज्ञ अनुष्ठान होता था, है ना, यज्ञ और अनुष्ठान वैदिक युग में होता था। जो राजसूय यज्ञ होता है, देखता होगा कि राजा के राज अभिषेक होगा, वो जो राज अभिषेक करने का जो प्रथा है ना, वह राजसूय यज्ञ अथर्ववेद में चर्चा है कि राजा जो है राजसूय यज्ञ के द्वारा गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। तो राजा जो है राजसूय यज्ञ के माध्यम से बैठा था। अच्छा, उस समय वैदिक युग में जो है महिला का स्थिति जो है अच्छा था, ठीक है। महिला लोग जो है, महिला को बहुत सारा ऐसा महिला था जो जिंदगी भर शादी नहीं करता था, है ना, खाली पढ़वे करता था। उसको जो जिंदगी भर शादी नहीं करती थी महिला, उसको कहता था अमाजू, ठीक है। अच्छा, जो वस्त्र पहनता था उस समय का लोग, वह वस्त्र 3 प्रकार का पहनता था, है ना। ऊपर वाला जो इतना से ऊपर पहन रहा है उसको वास बोलते थे, ठीक है। कमर से नीचे जो पहनता था उसको अधिवास बोलते थे। और जो ऊपर से रखता था नहीं, नीचे जो पहनता था उसको नीवी बोलते थे। और जो ऊपर से रखा हुआ दुपट्टा टाइप में नहीं होता है, चाहे चादर उधर धर लिया, उसको अधिवास बोलते थे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पहनाव उनाव। अच्छा, महिला जो है उस समय पुरुष के साथ मिल करके यज्ञ में भाग लेती थी। महिला लोग जहाँ जहाँ पुरुष जाता था वहाँ वहाँ महिला लोग भाग लेती थी। युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी, युद्ध क्षेत्र में जाता था तो मर्दबा युद्ध कर रहा है और औरत जो है भगवान की प्रार्थना कर रही है, भगवान हमारा मर्दबा जीत जाए, ठीक है, यह काम था उसका। अच्छा, तो ये तो हो गया। फिर उसके बाद अब मनोरंजन में आइए। मनोरंजन में वो लोग जो है यज्ञ करता था, जो भी ऋषि मुनि सब, तो लोग सोम रस पीता था, है ना। सोम रस माने कि दारू, पेड़ से निकला हुआ नशीला पदार्थ, दारू भी नहीं। और लोग मांस मछली भी खाता था प्रसाद के रूप में, ठीक है। अच्छा, अब जो है तो यह ऋग वैदिक हो गया। इस पर आपके से धरा जाएगा कि नंबरी जितना है, ठीक है। वीडियो में ही